मेरा नाम संचित कुमार है और मैं बीआरडीएस में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। ठीक है, और बीआरडीएस में लास्ट 5 इयर्स से जो हर्षदगंज में इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में, यहाँ पे लगातार हम 5 साल तक लगातार सबसे अच्छा रिजल्ट देते हुए आए हैं। ठीक है, और क्या यहाँ पे लखनऊ के बाहर के भी, जैसे गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और उन्हें हम लाइक क्या कहते हैं, जैसे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ हैं, तो हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ जो है वो बीआरडीएस की नहीं है। वो हम क्या कहते हैं, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं नियर बाई पीजीज, वो हम नंबर शेयर करते हैं और बच्चे खुद ही और पेरेंट्स वहाँ पे जाके खुद ही उस चीज़ को देख के अपना फाइनल करते हैं। बीआरडीएस किस किस तरह की कोचिंग कराता है? बीआरडीएस आपको 3 तरीके की कोचिंग कराता है। पहला जो है वो एनआईडी है। एनआईडी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम डिज़ाइन कॉलेज इन एशिया। एंड सेकंड इज द निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड वन इज आईआईटी। इसके अलावा हम नाटा आर्किटेक्चर की भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा ये हमारी सारी क्या कहते हैं कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हुई। बाकी जो बच्चा ऐसा है कि जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो और वो क्या कहते हैं फैशन में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए हमारे एफडी कोर्सेज भी हैं, जहाँ हम बेसिक से लेके एक एक्सपर्ट की तरीके से उन्हें गाइड अप करते हैं, एक किस तरीके से क्या कहते हैं फैशन डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं इस कोर्स को लेने के बाद अपना एक बुटीक हो गया, खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं। नए जो आपके यहाँ से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है और आप फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको सही गाइडेंस देंगे। हम इस वक्त खड़े हैं भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो में। आपको इस इंस्टीट्यूट के विषय में बताते हैं। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिज़ाइनिंग की तैयारी करवाता है। एनआईएफटी, एनआईडी तथा अन्य जो डिज़ाइन संस्थान में उनमें प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं, यहाँ सीखते हैं और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करते हैं तथा एनआईएफटी और एनआईडी में एडमिशन पाते हैं। इसी कड़ी में अभी कुछ समय पहले एनआईएफटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सफलता प्राप्त कर चुकी छात्रा आद्या राजंस आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन एनआईएफटी में हुआ। थैंक यू सर। कैसा माहौल है बीआरडीएस में और कितनी तैयारी में फ़ायदा मिलता है इससे? जी, बीआरडीएस का माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमें हर चीज़ में हेल्प करते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे हमें कोचिंग मिलती है। हर एक चीज़ की हमें तैयारी करने को टाइम मिलता है, हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो ये सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि डिज़ाइन के लिए प्रिपरेशन कराता है। एनआईएफटी एंट्रेंस को कितना टफ मानते हैं आप अपने हिसाब से? जी, देखा जाए तो ज़्यादातर लोग निफ्ट के बारे में जानते नहीं हैं, और जानते भी हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत कुछ छोटी-सी चीज़ है। पर निफ्ट के एग्ज़ाम्स काफ़ी मुश्किल होते हैं। निफ्ट में सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होंगी। मैथ्स होगा, जनरल नॉलेज होगी, इंग्लिश होगी और रीज़निंग के क्वेश्चंस होंगे। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है जो कि होता है क्रिएटिव एबिलिटी वाला टेस्ट। उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, उसमें आपको ड्राइंग करनी होती है, आपको इम्प्रॉम्प्टू आपको बहुत सारी सिचुएशंस दी जाती हैं जिसमें कि आपको सोच के उसमें आपको कलर करना होता है, आपको डिज़ाइन करनी होती हैं चीज़ें। और फिर उसके बाद एक और पार्ट होता है जहाँ पे कि मॉडल मेकिंग होती है, जो कि सेकंड राउंड होता है। मॉडल मेकिंग में भी आपको उसी ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक मिलेगा, मटेरियल्स मिलेंगे, जहाँ पे कि आपको उसी समय मॉडल बनाना होगा, एक 3D मॉडल। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि आपको तभी मिलेगी जब आप सोचते रहेंगे, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। बीआरडीएस से इस तैयारी को करने में कितना फ़ायदा मिला है, और अगर आप भविष्य की बात की जाए तो आप अपने आप को डिज़ाइनर के तौर पर कहाँ स्थापित देखना चाहेंगे? जी, अगर मैं कोचिंग ना आती, मैंने अगर ये कोचिंग ना ज्वाइन करी होती, तो मुझे ये कॉलेज मिलना कभी भी नामुमकिन होता, क्योंकि मुझे ड्राइंग आती ही नहीं थी यहाँ आने से पहले। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने ड्राइंग सीखी और धीरे-धीरे करके मेरे स्किल्स डेवलप हुए। और आगे फ्यूचर में मुझे लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मुझे, जो कि बहुत अच्छा है। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, मैं अपना सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूँगी, मैं अपने टीचर्स को दूँगी और मैं अपने फ्रेंड्स को दूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा यहाँ पे सपोर्ट किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो
सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है कि यहाँ के टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स उन्होंने सपोर्ट किया। थैंक यू। आपको बता दें कि BRDS से कई छात्र छात्राएं इस बार NIFT के एंट्रेंस में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ एक और छात्रा कनुप्रिया हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। धन्यवाद। कैसा माहौल है BRDS में और कितनी तैयारी में फ़ायदा मिलता है? BRDS में काफ़ी सपोर्टिव माहौल है। भले ही आप वीकडेज़ वाले बैच में रहें या वीकेंड्स वाले में, आपको इक्वली ध्यान दिया जाता है आपकी पढ़ाई पे, और काफ़ी सपोर्ट है टीचरों से और स्टाफ से भी। जैसे BRDS NIFT, NID और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता है, तो कितना सपोर्टिंग यहाँ का माहौल रहता है? क्लासेस कितनी सपोर्टिंग होती हैं जिससे आप इतने बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाते हैं? क्लासेस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि अगर आप क्लास ना कर पाएँ तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है उसकी। आप अपने टाइम से कर सकते हैं, वीकडेज़ या फिर वीकेंड्स। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, क्वालिफाइड हैं बहुत ज़्यादा, और उन्होंने एग्ज़ाम का फर्स्ट पार्ट भी हमें प्रिपेयर करवाया, सेकंड पार्ट भी। जितने हमारे डाउट्स थे उन्होंने सब क्लियर करे। अब NIFT में आप सेलेक्टेड हैं, तो क्या फैशन टेक्नोलॉजी में नया करना चाहेंगे जो देश और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो? मैंने फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लिया है, एंड मॉडर्नाइज करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स को, और टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सेसिबल हो लोगों के पास, लोग समझ सकें क्या होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए आप कितना घंटा प्रिपरेशन के लिए टाइम देती थी, तो वो क्या होगा? जिस ईयर मेरा एग्ज़ाम था तो मेरी पूरे हफ्ते क्लासेस होती थी। उसी के साथ साथ मेरा 12th भी था, तो मैं पूरा अपना दिन नहीं डेडिकेट कर सकती थी इसको। तो 2-3 घंटा डेली की स्केचिंग, उसके साथ GK और इंग्लिश मैथ्स मिला के लगभग 4 घंटे। अच्छा, बहुत से लोग NIFT NID की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि अपनी चीज़ को किस पर फोकस करें वो? ड्राइंग पे फोकस रहना चाहिए आपका, अलॉन्ग साइड आपका इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और वैसे सब्जेक्ट्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि GK का भी काफ़ी पोर्शन आता है और इंग्लिश का मेनली रहता है, 50% वेटेज है। तो अगर बात करें तो आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा हर चीज़ में। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने हर समय मुझे सपोर्ट करा। हमारे साथ एक और छात्रा हैं तनुश्री, जिनका चयन NIFT पे हुआ है। आपको बता दें कि NIFT एक कठिन प्रवेश प्रक्रिया है। बहुत से छात्र छात्राएं इसको हर साल देते हैं, लेकिन कुछ ही सीट्स होने के कारण सबका चयन नहीं हो पाता। तनुश्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा तैयारी करने में, मतलब आपको लगा BRDS से आप तैयारी कर रही थी, कैसा लगा यहाँ से? यहाँ पे ऐसे तैयारी करने में काफ़ी क्लैरिटी हुई थी मेरे को। जैसे पहले मुझे इंटरेस्ट था आर्ट में, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि आर्ट इकलौती नहीं काम करेगी सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आके मेरी स्केचिंग उस हिसाब की बनी, क्रिएटिव थिंकिंग हुई, और जो गैट का पोर्शन होता है मैथ वगैरह, उसमें बहुत हेल्प मिली। BRDS की फैकल्टी की बात करें तो कितना सपोर्टिंग है और कितना आपको तैयार करते हैं वो NIFT NID और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? जी, यहाँ की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है ऐसे, और मेरा इस साल 12th भी था, तो ऐसा बहुत बार हुआ कि मेरे डाउट्स थे पर मैं आ नहीं पाती थी क्लासेस में, तो उन्होंने मुझे बाद में भी बहुत सारे बार मैंने जैसे पूछा तो वो बता देते थे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो आपके डाउट्स होते हैं एंड मोमेंट पे, तो वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे से गाइड किया। NIFT एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है फैशन टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ जा करके अब आप क्या नया करना चाहेंगी जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो? जी, मेरा डिपार्टमेंट है फैशन कम्युनिकेशन, और अगर हम बात करें फैशन इंडस्ट्री की, तो आज के समय में वो उतनी सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरनमेंट पे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपनी डिग्री से फैशन डिज़ाइन और फैशन कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी से इनकॉर्पोरेट करके थोड़ा और सस्टेनेबल बनाना चाहती हूँ। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी, मेरी सफलता के लिए सबसे पहले तो मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, और उन्होंने मेरे को कभी नहीं रोका ऐसे डिज़ाइन में जाने के लिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फैकल्टी है बहुत सपोर्टिव थी, और मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि एनवायरनमेंट से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे आसपास भी वैसे ही फ्रेंड्स थे जो मेहनत करते थे, और हम लोग सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अच्छा, आप बहुत से लोग NIFT NID की तैयारी अभी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? जैसे कि आपने BRDS से तैयारी करी, तो उनके लिए क्या मैसेज है? जी, अगर आपको डिज़ाइन की फील्ड में जाना है
तो एक बात है, आप बस किताबों में से पढ़ के नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट को मार के फिर उससे पढ़ें, क्योंकि फिर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही होगा, अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट करिए, आप अपनी वीकनेसेस पे काम करिए, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाइए, और ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। अभी तो जैसे 6 महीने बचे हैं, तो ये सब शुरू करिए तो हो जाएगा। थैंक यू। हमने बात करी BRDS के द्वारा NIFT में चयनित छात्राओं से, तो सभी का कहना है कि BRDS इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का फ़ायदा ये मिला कि उनको कंसेप्ट क्लियर रहे, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी हुई। यहाँ की तैयारी का पैटर्न ही ऐसा है कि NIFT NID की तैयारी करने के लिए बहुत मदद मिलती है। आपको भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो के बारे में बताते हैं। भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो डॉक्टर भंवर राठौर द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं NIFT NID आदि की तैयारी करवाते हैं। हर साल काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं इनके NIFT NID में चयनित होते हैं, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।